क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है और इस बार क्या कुछ खास? और देखिए, लगातार एक के बाद एक जो महानगर है उसमें योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो लगातार रोड शो कर रही है, यानी व्यापारियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों के साथ बैठक कर रही है। पहले यह बैठक का सिलसिला शुरू हुआ मुंबई में। मुंबई के बाद ये बैठक फिर लखनऊ में हुई, दिल्ली में हुई, फिर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चेन्नई में की और अब कोलकाता में ये बैठक होगी, यानी ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में ये बैठक होगी। और योगी आदित्यनाथ सरकार की जो धमक है वो कोलकाता में भी सुनाई देगी कि किस तरह से जो बंगाल के उद्यमी है उनको यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इसकी कमान सौंपी गई है और उनके साथ दयाशंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो मंत्री हैं अजीत पाल राज्य मंत्री है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो 4 मंत्रियों का एक समूह है और 4 मंत्रियों का समूह बंगाल में आज द होटल ओबराय में कोलकाता में उद्यमियों के साथ बैठक करेगा और उनको प्रेरित करेगा कि उत्तर प्रदेश बेहतर निवेश के लिए एक ऐसा स्थान है जहां पर आप निवेश करेंगे तो आपको बेहद फायदा हो सकता है। और वो उदाहरण देंगे जिस तरह से लखनऊ में एमओयू साइन हुए हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से चेन्नई में एमओयू साइन हुए हैं, दिल्ली में एमओयू साइन हुए हैं, इसके पहले मुंबई में 5 लाख का करोड़ का निवेश जो है वो सीएम योगी के नेतृत्व में एमओयू साइन हुआ है। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए उन्हें उद्योग के लिए प्रेरित करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो बैठक होने वाली है लखनऊ में, उसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार जो उसका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए उत्साहित दिख रही है और क्यों ना पूरा होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए इस समय बेहतर माहौल वाला प्रदेश है। एक समय होता था जब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर रात में 10 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। हम लोग भी जब लखनऊ में रहते थे तो कहीं न कहीं बाहर निकलने से अवॉइड करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कि लखनऊ में रात 2 बजे 3 बजे लोग आसानी से आते जाते हैं और तभी अपना कोई आवश्यक कार्य होता है उसको निपटाते भी है, क्योंकि राजधानी के साथ उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था और जो 0 टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, वो किसी की छुट्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उद्यमी जो चाहता है कि वेतन स्थिति निश्चित तौर पर पहले से बेहतर हुई है और इसी का दम भी टीम योगी वहां पर भर्ती नजर आएगी। अगर पिछले जो एमओयू साइन हुए हैं इसके बाद में कितनी मजबूत दिख रही है ये टीम और कोलकाता में कितने का लक्ष्य है? देखिए, कोलकाता में भी तकरीबन जो मुझे जानकारी मिली है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ का लक्ष्य कोलकाता में रखा गया है, क्योंकि एक समय देखा गया था बंगाल जो उद्योग का हब कहा जाता था और पूरे देश की जो इकोनॉमिक राजधानी आज मुंबई को कहा जाता है वो कभी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन कम्युनिस्ट सरकारों के कारण और कम्युनिस्ट सरकारों की मजदूर के हक में जो नीतियां थी उसके कारण जो कोलकाता में व्यापार था वो मुंबई की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उद्योगपतियों को मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में कोलकाता में अभी भी व्यापार की संभावनाएं बहुत संजीदा है। कोलकाता में बड़े उद्योगपति हैं, चाहे आप चाय की पत्ती के उद्योग के बारे में चर्चा कर लीजिए, चाहे आप बीड़ी के उद्योग के बारे में चर्चा कर लीजिए, चाहे आप जो कोलकाता के टेक्सटाइल मार्केट है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए, हैंडलूम के जो कपड़े हैं कोलकाता उसके मामले में आप चर्चा कर लीजिए। तो कोलकाता में अपार संभावनाएं है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो मार्केट है कोलकाता में उसको बहुत मजबूती से स्थापित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मामलों के जो मंत्री हैं अजीत पाल, वो भी नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ गए हैं। और अगर बात की जाए एयरपोर्ट की हवाई सुविधाओं के बारे में या फिर परिवहन के बारे में, क्योंकि माना यह जाता है कि कोलकाता का जो परिवहन है वो बेहद संजीदा है। कोलकाता में जो प्राइवेट परिवहन में भी निवेश हुए हैं, जब प्राइवेट लोगों ने सरकार के साथ निवेश किया है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत उनको सफलता मिली है। तो मंत्री दयाशंकर सिंह जो परिवहन के मंत्री हैं उनको भी इसी वजह से कोलकाता भेजा गया है कि परिवहन के क्षेत्र में क्या निवेश हो सकता है, क्योंकि जितनी बढ़िया परिवहन की व्यवस्था होती है प्रदेश का नागरिक उतनी बेहतर यात्राएं भी करता है और खुद को वो सुखद महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं इन सब जो क्राइटेरिया है योगी सरकार का, कि योगी सरकार को भी पता है कि किन किन क्षेत्रों में निवेश की ज्यादा संभावना है और किन किन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश हो सकता है। तो उसी से संबंधित लगातार पूरा एक जो समीकरण है निवेश के लिए योगी सरकार तैयार कर रही है। और खासकर नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री हैं, उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से निवेशकों से लगातार वो बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
से निवेशक बाद में मिलते हैं, लेकिन पहले वो औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदगोपाल गुप्ता नंदी को जिम्मेदारी दी थी, उसमें वो खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। और जो वादा किया है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता से, उत्तर प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं से जो निवेश और निवेशकों को इस तरह से देख रहे हैं जैसे सूखे में, जैसे अकाल के समय किसान बारिश का इंतजार करता है, वैसे ही नौजवान इस समय बेरोजगारी के दौर में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। हर किसी की आंखों में चमक है इस इन्वेस्टर समिट को लेकर कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट धरातल पर उतरेगी और हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने पूरी तरीके से इन्वेस्टर समिट की एक रूपरेखा तैयार की है और जिस तरह से पहली बार देश को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का मौका मिला है, उसके बाद इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर धरातल पर 90% भी MOU जो साइन हो रहे हैं, अगर वो 90% भी धरातल पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होना तय माना जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हालात बनते दिख रहे हैं वो कुछ बेहतर करने के लिए पूरी तरह से फॉर्म में यहाँ पर नजर आ रही है टीम योगी भी। अगर बात की जाए कोलकाता में जो रोड शो है उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है, कि क्या और क्या कुछ विशेष उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है इस रोड शो के लिए? देखिए, कोलकाता के जो पश्चिम बंगाल और कोलकाता शहर यानी ओवरऑल पश्चिम बंगाल की बात की जाए और उस पर उड़ीसा के जो उद्योगपति है, यानी ये केवल बंगाल तक नहीं सीमित रहेगा। बंगाल के उद्योगपतियों पर फोकस तो रहेगा, लेकिन उसके साथ जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो इस तरह के झारखंड है, तो इस तरह के जो उद्योगपति होंगे इन प्रदेशों के, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। दोपहर लगभग 11 बजे 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसे रोड शो कहा जाता है, लेकिन ये अमूमन एक बैठक होती है। तो होटल ओबराय में बैठक शुरू होगी। तो ये केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बंगाल से सटे हुए जैसे यूपी में कोई निवेशक का कार्यक्रम होता है तो मध्य प्रदेश और उसके साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के भी निवेशक आते हैं। तो जैसे पश्चिम बंगाल से सटी हुई सीमा के जो राज्य है वहाँ के भी निवेशक यहाँ पर शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, अब कितना उस लक्ष्य को कवर अप करती है ये सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन कहीं ना कहीं निवेशकों के साथ लगातार हो रही बैठकों से उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, जैसा मैंने पहले बताया, जो बेरोजगार युवा है, उसके आंखों में एक चमक उठ रही है कि कहीं ना कहीं जो उनका रोजगार का सपना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरा हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आपने इस पॉइंट का भी जिक्र किया कि कोलकाता से पहले मुंबई औद्योगिक हब था और कोलकाता में कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लेकर के गिरावट हुई है, लेकिन अब जो उम्मीद की किरण देखी जा रही है और इन बिंदुओं का निश्चित तौर पर इस बैठक में जो होने वाली बैठक है उस पर भी जिक्र हो सकता है। इस पर ममता सरकार का या वहाँ के प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया, किस तरीके का सहयोग? देखिए, बंगाल की सियासत को अगर आप समझेंगे, जैसा हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करते थे यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ हमको बताया गया कि बंगाल में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, माकापा और इस तरह के जो कम्युनिस्ट दल थे, CPI, CPM, इन्होंने नारा दिया सबसे पहले कि 10 घंटे का काम और 14 घंटे का आराम। फिर ये नारा बदल गया कि 8 घंटे का काम और उसके बाद 16 घंटे का आराम, फिर 6 घंटे का काम, 18 घंटे का आराम। तो जैसे इन्होंने मजदूर, देखिए ये जो कम्युनिस्ट दल है ये कहीं ना कहीं मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन जब मजदूरों के हक को सर्वोपरि अधिक तौर पर कर दिया जाएगा या अधिकतम सर्वोपरि मजदूर का हक होगा, तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए जो माहौल होता है वो बिगड़ने लगता है, वो संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि परस्पर सहयोग से ही व्यापार चलता है। तो उद्योगपतियों ने कोलकाता से मुंबई का रुख किया और ममता सरकार के समय भी ये तस्वीर जुदा नहीं है, क्योंकि कोलकाता का जो उद्योगपति हो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, जो कोलकाता में रहने वाला कोलकाता में रहेगा। लेकिन प्रदेश में अगर बेहतर निवेश का माहौल नहीं होगा तो अमूमन आप देखेंगे कि उद्योगपति दूसरे स्टेट में निवेश करेंगे। यूपी की जो तस्वीर है वो बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई मजदूरों की राजनीति नहीं है या किसी तरीके की किसी को प्रलोभन देकर उनसे वोट बैंक की राजनीति नहीं है। तो जो कम्युनिस्ट सरकार में हुआ तकरीबन 80 से लेकर 95 तक के दशक में, तो उसी की वजह से बंगाल में उद्योगपतियों ने जो निवेश का एक माहौल था उससे उनका मन खिन्न हो गया और वो बंगाल में निवेश से बचने लगे। फिर वही जो पूरा बंगाल का उद्योग था वो मुंबई की ओर शिफ्ट हो गया। और अमूमन आप देखेंगे कि जिस तरह से यूपी बिहार के लोग पहले बंगाल में रोजगार खोजने जाते थे, अब आप देखेंगे कि बंगाल के लोग यूपी में आते हैं, बंगाल के लोग दिल्ली में जाते हैं, बंगाल के लोग आपको स्टेशन पर लेमन टी बेचते हुए नजर आएंगे।
तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा आप लगा सकती है कि जो कम्युनिज्म के समय, जो कम्युनिस्ट सरकारों के समय बंगाल में उद्योगपतियों के मन में एक डर सा भय सा हो गया था, उसको निकालने के लिए ठीक इसी तरीके से इन्वेस्टर समिट की जरूरत है ममता बनर्जी सरकार को। जिस तरह के इन्वेस्टर समिट की तैयारी योगी सरकार कर रही है, एक बार अगर उद्योगपति के मन में तस्वीर, विभत्स तस्वीर और दुर्लभ तस्वीर बच जाती है, जैसे पहले होता था कि यूपी और बिहार के बारे में और खासकर यूपी के बारे में कहा जाता था कि माफियाओं का प्रदेश है, जहां हर क्षेत्र पर, हर मंडल में एक माफिया है, आपको उनको टैक्स देना होगा, आपको उनको जो रेवेन्यू में हिस्सा है उसको देना होगा। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति यहाँ पर व्यापार करने से बचते थे। जैसे सामने देखा विकास दुबे का उदाहरण, कानपुर में जो कंपनियां थी, चाहे वो साबुन की कंपनियां हो, चाहे पान मसाले की कंपनियां, उनसे वो टैक्स लेता था। तो इसी तरीके की माफिया, इसी तरीके के छत्र का राज होता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई और जिस तरह से माफियाओं के घर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दौड़ाया गया, बुलडोजर चलाया गया, उनको आर्थिक रूप से कमजोर किया गया, माफियाओं की कमर तोड़ी गई, उससे कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है उनके मन में भी एक नई संभावना है। उन्होंने इसमें जन्म ले लिया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल है। भरोसा बढ़ा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की कोलकाता से, जहां कोलकाता में यूपी के मंत्री